मानन दुखद कभी आवे नहीं, सब दीना पूरन आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो ये देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है यमराज का देश है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है और मन ही जो है तीनों लोकों के जीवों को जो है एकदम पकड़ रखा है, बांध रखा है और मन ही जो है पूरी सृष्टि को जो है चला रहा है। आप भेद को समझिएगा, ये बिना सदगुरु का समझ में नहीं आएगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई भी जतन कर लो, कोई भी जतन कर लो, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा। ए मार काट मुठा बराम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूकी, जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक सिलागज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा। वैसे आत्म पवन ही कीने, वैसे आत्म पवन ही कीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संप्रीता, छूटे भरा मावा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संप्रीता, छूटे भरमवा,
बिन सद्गुरु नहीं छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और नित्य अनादि सद्गुरु क्या कहते हैं? तो बहुबंधन में बाधिया, बहुबंधन में बाधिया, एकाया की लाजी। बहुबंधन में बाधिया, एकाया की लाजी। कीरे छूटे आप बला, कीरे छोड़ा वे पी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो बहुबंधन में बाधिया, एकाया की लाजीव। कीरे छूटे आप बल, कीरे छोड़ा वे पीव। एक जीव जो है बहुत बंधन में बंधा हुआ है, या तो अपने बल से सद्गुरु के ज्ञान से जो है वो छूट जाए, और नहीं तो वो सद्गुरु ही छुड़ा दे। बाकी कोई संसार में उपाय नहीं है। आप सद्गुरु की हंस और हंस हो, भेद को नहीं बूझते हो। सद्गुरु क्या चीज है? आज इस घोर कलयुग में सद्गुरु की महिमा पूरे संसार में जो है गाई जा रही है। स्वामी जी यदि स्वर वेद नहीं लाए हो और ये संकल्प नहीं करते पूरी विश्व में ब्रह्म विद्या का प्रचार करने का, आज विहंगम युग का जो है एक छोटा सा भी जो साधक है, जिसको जो है मन का ज्ञान हो गया है, सुरति का ज्ञान हो गया है, और सद्गुरु के का जो पकड़ा गया है, उसको विश्व की व्यक्ति जो है किसी भी मामले में वो हरा नहीं है। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें, तो भेद को आप समझिए। विहंगम युग में ऐसी ऐसी सद्गुरु के हंस हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर जो है ये संसार नहीं दे सकता है, जिनके प्रश्नों का उत्तर ये संसार नहीं दे सकता है। बड़े बड़े कितना जो है आत्मा हो, जोगी हो, फकीर हो, यदि उन्होंने पास सद्गुरु का उपदेश ना है, कोई जवाब ही नहीं दे पाएंगे। सकला पंथ संसारिका, मनव पावन के साथ। सकला पंथ संसारिका, मनव पावन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है आत। सकला पंथ संसारिका, मनव पावन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है आत। जो सद्गुरु का ज्ञान है वह मन और पवन को मुट्ठी में करना होता है। ये सद्गुरु की वाणियां हैं। चार भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत। चार भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत। अदेव सदा फल
वाको भजी जाकी भुजा अनंत चार भुजा को सब भजी वाको भज इन संत अदेव सदा फल वाको भजी जाकी भुजा अनंत। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तो द्वार धनी की बैठी कर धका धनी की खाय अकबों का धनी का निवाजई जो दर छाड़ी न जाय भाई सुनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार भाई सुनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार खुल का पाट दर सन मिले शोभा जय पार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आपको उपदेश हो गया, आपको उपदेश में जो नहीं समझ में आया वो तो आप जान सकते हो, पूछ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो सामने की जो चीज है वो जल्दी समझ में नहीं आती है। स्वामी जी भी यही बात कहते हैं, एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं हो सूक्ष्म विषय ध्यात्म है समझता समझत को एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं हो सूक्ष्म विषय ध्यात्म है समझता समझत को। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है सूझत सूझत सूझ। और भी स्वामी जी कहे हैं, नीति क्षेत्रया ध्यात्म की जिज्ञासु समझाय एक बार सब नहीं कहे थोड़ी तो रवताय। अब बताओ स्वामी जी ऐसा बात काहे बोले? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, स्वामी जी का ऐसा बात काहे बोल रहे हैं? नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समझाय एक बार सब नहीं कहे थोरे थोरवताय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ असाहेब अनुभव
गाम्य है। सूझत सूझत सूझ, एक बार उपदिशसि, बोध शांति नहीं होय। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझत समझत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे नहीं बुझाया जाएगा। बुझते 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 तब बुझाएगा, और सूझते 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 तब सूझेगा। तो आपको करना क्या है? आप आराम से जो आपको उपदेश मिला हुआ है, देखिए सदगुरु सब कुछ देख रहा है। ये जो है यह दाव पेच नहीं चलेगा। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, तो खाली ऐसे झामर झूमर वाली बात बतियाते रहते हैं। स्वामी जी सीधा सीधा कह रहे हैं, हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। स्वामी जी कह रहे हैं, जो हंस है वो शब्द के आनंद में जो है अपना स्वरूप भूल जाता है। हंस शब्दया नंद में भूलाया पन रूप। आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। तो आए सदगुरु की प्यारे हंस वृंदों, ऐसी ऐसी अवस्था कभी कभी होती है जब आप साधना करने बैठते हो, मन तम आता है, और कितने देर से बैठे हो आपको पता नहीं लगता है। तो वही जो है सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिरा ठाम में तिल न टारे मति धीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तिल के बराबर भी दूरी नहीं रहना है। आप भेद को समझो। जो है माना माना न जब तक रहे, तब तक भजन न जान। अमनाया गमयन भव चले, सत्य भजन परमान। देखो आप भेद को समझो। आपका जो भूमि है, भूमि का मतलब होता है स्थान, जगह, जहां पर आपको उपदेश ठहरने के लिए बोला गया है, उसी को भूमि कहा जाता है। भूमि हो गया, स्थान हो गया, जगह हो गया, देश हो गया, सब एक ही बात है। आप भेद को समझो। तो जब जो है आप वहां पर चेतना आप रखते हो, चेतना मतलब मन को, तो सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिरा ठाम में तिल न टारे मति धीर। तिल के बराबर भी दूरी जो है हर रहना नहीं है, एकदम चिपक जाना है उसी में। तब वही जो है सच्चा सुमिरन जो है कहा जाएगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, हरि को हेरता हेरती, आप ही गया
हेराय। अयत उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो बहुत सी जो है गुरु भाई बहन है तो ऐसी साधना करेंगे और मन जो है इधर उधर जाएगा तो कहेंगे कि स्वामी जी यहाँ ले गए, स्वामी जी वहाँ ले गए। स्वामी जी थोड़ा ले जा रहे हैं, ये तो आपका मन जा रहा है। स्वामी जी तो ये बात कह रहे हैं कि जो है हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। अयत उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो आपको उसी में भुला जाना है, खत्म हो जाना है। ये जो बहुत सी गुरु भाई बहन स्वामी जी ये किए, स्वामी जी कुछ नहीं करने आएंगे। स्वामी जी जो है आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर देंगे जो है। वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखा लाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आप पहले देखो, आप हो और जो है गुरु का चरण है भूमि में, और आप वहां पर जो है मन से देख रहे हो, क्योंकि आंखें बंद होती हैं। पहला भूमि में जो है आंखें आधा खुली और आधा बंद होती हैं। उसके बाद से जब जो है अंदर में साधना होती है, पहला भूमि बाहर में होती है। इस संसार में मन की चाल को कुचाल को बूझा जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है, निरखा जाता है। तो ये पहला भूमि होगी। और जो है उसके बाद से जो है दूसरी भूमि होती है जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो उसमें देखते देखते आपको हेरा जाना है। सचा सुमिरन जानिए, सुध नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारी मति धीर। ऐसी स्थिति जो है आप जो है 365 दिन साधना करोगे तो किसी किसी दिन जो है हो जाती है। आपको पता नहीं चलेगा कितना देर से बैठे हुए हैं। जो है कई बार ऐसे हो जाता है, अब लगता है कि जो है अरे मैं तो बहुत देर से बैठा था, सुधी जो है वो खत्म हो जाती है। ये कभी कभी होता है, रोज रोज नहीं होता है। सीधी सीधी आगू जाओ। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमया गोचर अनुभव पावे, सुख समाधि कैसी कहूँ, मनवा बुद्धि नहीं आय, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद पाय, आपायानंद स्वरूप भो, अन्य आनंद न कोय, आपायानंद स्वरूप भो,
अन्यायानंदन कोय, सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक हम लोग जो है जो समाधि अनुष्ठान में बैठती हैं, वो जड़ समाधि अनुष्ठान है। मतलब हम लोग घर से परिवार से थोड़ा अलग हो करके एक कमरे में जो है वो साधना करते हैं। एकाकी साधन करे, मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं, अंतर दीखन राग। तो जब जो है आपकी उच्च अवस्था होने लगती है, मतलब जो है बराबर चेतना गुरु के चरण में रहने लगती है, तब जो है आपको समाधि अनुष्ठान में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि वहां पर जो है आपको कुछ चीज अच्छा ही नहीं लगेगा। जब जो है सदगुरु सद कमान, सुरतिगा सी भई, सदगुरु सद कमान, सुरतिगा सी भई, मारत ही रे बान, पीरे भारी भई, निस दिन सा ले घाव, नीदया वे नहीं, पिया मिलन की चाह नैयर, पिया मिलन की चाह नैहर भावी नहीं, चढ़ गइलो गगन अटारी, सुदीपक बारी के, ahoy गइले पुरुष भेट, सुतल मन हारी के। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब तक मन सोएगा नहीं आप प्यार से मिल ही नहीं पाओगे। सीधे सीधी आबू जाओ, और जब मन सो जाएगा तो शरीर का शुद्ध ही नहीं रहेगी। ये सदगुरु का ज्ञान जो है बड़ा विचित्र है। ये आप भेद को समझो। चढ़ गइलो गगन अटारी, सुदीपक बारी के, होई गइले पुरुष भेट, सुतल मन हारी के, कागा बोली बोले कहाँ लग भाखिया, कहे कबीर धर्मदास, तीन गुण त्यागिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जब सदगुरु का कमान लग जाती है, बिरह जब लग जाती है, तो बिरहाया गजीन को लगी, बूझत नहीं बुझाय, बिरह लगन जीना, बिरह आग जीन को लगी, बूझत नहीं बुझाय, अबिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभुआ यह बुझाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रभु को आना जाना है नहीं।
वो आपके शरीर में ही है। सबसे नजदीक जो है आपके पास प्रभु है। आत्म कायंत रात्मा आत्मजा ही शरीर अनियम न करे जाने नहीं अंतर जामी धीर। वैसे आप फंसे हो नहीं शरीर में। अब एक संत हैं तो मान ही नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब स्वामी जी बोल रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं कि पिंजरा में बंद है बंद है, आप कहां से बोल रहे हैं कि बंद नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। मैं बोला कि भाई वो जो है बंदर जो है कहाँ फंसा है बताइए। फंसा है वो चना छोड़ देगा तो बाहर निकल जाएगा, तो उसकी न गलती है। सदगुरु बता रहा है। उसके भाई मित्र दोस्त बोल रहे चलो कोई बात नहीं छोड़ो इसको, और वो बोल रहा है कि अरे ये सब महामूर्ख हैं सब, अभी तो माल मिला है मेरे को, और ये सब बोल रहे हैं कि वहां चलो वहां चलो। तो वैसे ही तो जीव जो है उस संसार में जो परेशानी में बैठा है, कोई जो है आशा में लगा हुआ है। कौन सा सुख ढूंढ रहा है, वही सुख तो ढूंढ रहा है वो। तो बंदर कहां फंसा है आप बताओ। बंदर को कोई समझा दे कि आप निकाल दो, उसको समझा दे तो भाग जाएगा। लेकिन वो करे तो क्या करे, बेचारा मार खाता है मदारी का, तड़प तड़प करके रह जाता है। और फिर जो है वो रस्सी बांध करके पूरे संसार में नचाता है, पूरे संसार में नचाता है। तो अज्ञान बस न फंसा है। तो मर काटा मुठा भरम में बांध पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगन बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरम। अब बेचारा वहां तोता फंस गया। वह जो है आसमान में घूम रहा था, एकदम स्वतंत्र चल रहा था, फिर रहा था। नए 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 ताजे का सीजन का फल, आम है, अमरूद है, केला है, सब खा रहा था, मस्ती में था। लेकिन वो देखा कि अरे भाई यहां भी कुछ दिखाई दे रहा है। और बस जैसे ही बैठता है, अब बैठता है तो घिरनी घूम जाती है। अब घूम जाती है तो उसका पैर ऊपर को हो जाता है। तो आप तो उल्टे हो ना, इसलिए आपको यही सब दिख रहा है। आप भेद समझ नहीं रहे हो। अभी आपकी चेतना संसार में है, उल्टे हुए हो, इसलिए आपको लगता है यही सुख है यही सुख है। तो वही न सदगुरु आपको कह रहे हैं मैं उलट दूंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक दिख लाऊंगा। असुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। अभी आप अपना स्वरूप में नहीं हो, अभी आप जड़ स्वरूप में हो, क्योंकि आपकी चेतना संसार में है। उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो
सुरति बरनी रति करो, काल काय दिस है तजी घर चलो सद गुरु करो। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिस तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहे सदा पल गति विहंगमा, योग सी प्रभु मिलय जी। पहला चीज तो परमात्मा आपको छोड़ ही नहीं सकता है किसी भी काल में, उसकी मजबूरी है वो। तो बस आपको उलट करके सूरज से उसको पकड़ना है। सारा सार यही है। आप दुनिया भर का झामर झूमर कर लो, हवन कर लो, जाप कर लो, पाठ पढ़ लो, श्री पढ़ लो, जब तक आपका हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। और प्रेम कैसे होगा? तो संसार में कैसे प्रेम होता है बताओ? बार बार मिलेगा, फोन करेगा, इससे बात करेगा, उसके बहाने से बात करेगा। आप लोग बुझते नहीं हो प्रेम को। कोई न कोई बहाना बना बना करके जो है आपसे बात करेगा, कौन या बात करेगी, इस संसार में होता है। तो वही जो है सूरज से गुरु चरण में बार बार मारो, प्रेम हो जाएगा। सोते हुए मारो, जागते हुए मारो, बैठे हुए मारो, पति संग रहते हुए मारो, पत्नी संग रहते हुए मारो। आपको सीधा नहीं समझ में आता है, एकदम सीधा सीधा तो बोल रहे हैं। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत पीरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। आपको सीधा नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। आपको उपदेश हो गया, सदगुरु देखो, सदगुरु हर जगह है। आप ये नहीं समझना कि जहां उपदेश हुआ वहीं है। वो तो आपको बूझने के लिए एक स्थान बताया गया है, क्योंकि वही स्थान पर जो है सदगुरु है अपने हंसों को देखता है। तो ऐसा नहीं है, आप भेद को समझो, वह स्थान एक ही है। तो गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संत, ताई बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। ए पार गंगा ओ पार जमुना, बीचवा मैया गुरु जी हमारी छवाई जई हो, कैसे दिन कटिए गुरु जी जतन बताहो जई हो। तो चल जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, अभी गति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। और स्वामी जी क्या कहते हैं?
तो चक्षु के चेतना कारण को एक मेले फू मिलाय, ऊर्ध्व द्वार को चढ़ी सको, अन्य न को ई उपाय। ये पूरा पहला भूमि है, आप भेद को समझ चलो। ये पहला भूमि है, और भी बहुत सारे भजन है पहला भूमि के। मतलब जो आपकी दोनों नासिकाग्र है उसके ऊपर जो उठा हुआ भाग है, जिसको नथुना कहा जाता है, वहीं पर जोगी के लिए मड़ई जो है वो छवा दी जाती है। इस पर गंगा बह रही है, इस पर जमुना बह रही है। इसको जो है क्या बोलते हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो है कहा गया है। आप भेद को समझो। सूर्य नाड़ी कैसी होती है, गर्म होती है, और जो है चंद्र नाड़ी कैसी होती है, वो ठंडी होती है। तो एक जगह में क्या बोलते हैं ठंडा है, और दूसरी जगह में गर्म है। तो ठंडा और गर्म जहां रहेगा बीच में, वहां आनंद स्वरूप रहेगा। यदि आप सूरज की तरफ जाओगे तो जल जाओगे, और चंद्रमा की तरफ जाओगे तो ठंडे हो जाओगे। वैसे ही संसार में देखो, कोई कोई बड़ा गर्म रहता है, कोई कोई जो है ठंडा रहता है। तो जो है दोनों के बीच में एकदम आराम रहता है, न ठंडा रहता है न गर्म रहता है। तो वही तो स्वामी जी आपको कबीर साहब बता रहे हैं, गंगा जामुनवा की अवघट घटिया संतों, ताई बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। ताही बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। अजोगिया मड़ैया में अनहद बाजा बाजे, जहाँ नाचे सुरती स्वागिन रे जी। आप कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद नहीं बूझ पाते हो। एक तरफ सूर्य नाड़ी है और दूसरी तरफ जो है चंद्र नाड़ी है। तो सूर्य में जाओगे तो जल कर खत्म हो जाओगे, और चंद्रमा में जाओगे तो ठंडे हो जाओगे। तो ना आपको ठंडा होना है और न ज्यादा गर्म होना है। वही तो स्थान है। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ ही नहीं पाते हो। तो जब ये मन जो है बाहर में रुकने लगता है, तब जो है अंदर का भूमि में जो है उपदेश होता है। वह जो है त्रिवेणी है। ये मैं जितना आपको बता रहा हूं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, लेकिन इतना ही नहीं सही है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। अनंत ज्ञान है। तो इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, अति न संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहू, अभिमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन सिंहो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो है भेद को बूझो। आप जो है भेद को बूझो। गुरु का चरण में ही जो है सारा ज्ञान है।
जो भी संत लोग रहते हैं, जो भी भजन गाते हैं और जो है सत्संग करते हैं, वो गुरु के चरण में ही रहकर करते हैं। और जो थोड़ा इधर उधर करता है, उसके गुरु के चरण में मिठास बहुत है। एकदम जब वहां बैठती ही आपकी चेतना एकदम आनंदित हो जाती है, और जब आनंदित हो जाती है तभी आनंद की वर्षा होती है। ऐसे भजन गाने से नहीं होगा। जब गुरु के चरण में एकदम आप उसी में समा जाओगे, तब बिल्कुल आनंदित हो जाओगे। फिर आपकी वाणी में जो है एकदम अमृत आनंद जो है बरसेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको जो है गुरु के चरण में भाव रूप में बैठ करके देखो, लोहा को जितना देर अग्नि में रखोगे उतना ही देर वो अग्निमय होगा। इसी से पता चल जाता है आप कितना साधना करते हो। वाणी से ही जो है संत लोग जो है पहचान जाता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज सुन करके ही सारा भेद बुझ जाता है। आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, जो है क्या बोल रहे हो, वाणी से ही वो बुझ जाता है। तो कौन लोग बुझ जाता है? जो स्थिर रहेगा वो न बुझेगा। आप भेद नहीं बुझ रहे। पहले आपको सदगुरु के चरण में स्थिर होना पड़ेगा, और जब आप स्थिर हो जाओगे तब सब बुझ जाओगे। जो है आप एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है ना, आप किसको ज्यादा प्रेम करते? अरे, जो गुरु का चरण में रहेगा वही ना ज्यादा प्रेमी है। अब ये भी बताने की जो है जरूरत है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो ज्यादा गुरु के चरण में रहेगा उसी को तो जो है उसी को तो पूरा संसार प्रेम करते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? जीवा प्रेम प्रभु क्यों करे, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। आप भेद नहीं बुझ पा रहे। जीवा प्रेम प्रभु को करी, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। ये संसार वाला थोड़ा प्रेम है, ये तो जो है सूरत का प्रेम है। और सबकी सूरत जो है गुरु के चरण में नहीं रहती है। आप भेद को बुझ जाओ तो संत लोग जो वहां मिलेगा तो उसी से प्रेम होता है। अब ये थोड़ा का नहीं, संसारिक वाला नहीं है। आप जितना गुरु के चरण में रहोगे उतना संसार आपको प्रेम करेगा। सीधी सीधी तो ये जो है प्रश्न है। आप तो जड़ वाली बात कर रहे हो कि जो है उनके घर गए, खाना खाए, पानी पी लिए, उनकी दो बात कर लिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वह प्रेम जो है सदगुरु कराता है, वही बुझाता है। वहां उम्र नहीं होता है, जाति नहीं होती है, जो है और जो है स्त्री और पुरुष नहीं होता है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हीर दय बसी, सोता ही के पास। जो आपका हृदय में बसता है आप उसी के पास में हो। ये शरीर वाली बात नहीं है। आप जल सेज पर एक मिलन वो अलग है,
तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हीरा दया बसी अश्रोता ही के पास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जिसके हृदय में सदगुरु बसता है तो फिर उसका तो सबके साथ प्रेम होता है, वो सबके साथ प्रेम होता है। बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, धनवान हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। जब आपकी चित अमीर वही है जिसकी चेतना सदगुरु चरण में स्थिर है, वही रूपवान भी है, वही आनंदवान भी है। आप भेद को समझो। तू जो है जिसकी चेतना गुरु के चरण में बराबर रहती है, संत लोग वही संत लोग होता है, वही उनका प्रेम होता है। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो जो अजुरा जाते हो? अजुराना नहीं है। जैसी आपकी परिस्थिति है, घर का, परिवार का, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जैसा भी हो, आपको जो है उनकी सेवा करते हुए और गुरु के चरण में लगे रहना है। देखो स्वामी जी कह रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिव का सुलभ सब, विश्वयल बयान कोई। तो आप किसी की पति हो, पत्नी हो, तो आपका धर्म क्या है पति के प्रति, वो आपको देखना है। और पति का क्या धर्म है पत्नी के प्रति, उसे देखना है। यही तो संसार है। इसी को देखते देखते और एक दूसरे में सेवा करते करते सुरति को जो है गुरु के चरण में संभालते रहना है, बस आपका जीवन पार हो जाएगा। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव बाबा। जय।